Your SST class, subject is geography. The first chapter, India size and location. Yeah, in previous class you have also listened about which type of country India is. India is one of the ancient civilization in the world. India प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और it has achieved multi-phased socio-economic progress during the last 5 decades. और पिछले लगभग 5 दशकों में इंडिया ने बहुत सी प्रोग्रेस की है जो कि रिमार्केबल प्रोग्रेस है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में. इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली मेकिंग वर्ल्ड हिस्ट्री में भी इंडिया का एक नाम है. इंडिया is a vast country. Location क्या है इंडिया? India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitude of 8 degree 4 north and 37 degree 6 north and longitude 68 degree 7 east and 97 degree 25 east. The tropic of Cancer divides the country into almost 2 equal parts. India एक entire हेमिस्फीयर में जो दो नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, तो इंडिया हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है. ये आप देख सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया का पार्ट आ रहा है. ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. यूएस कंसिडर जैसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. द साउथ ईस्ट ऑफ एंड साउथ वेस्ट द मेन लैंड लाई द अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड द बे ऑफ बंगाल. नॉर्थ ईस्ट में इधर बे ऑफ बंगाल है और अंडमान निकोबार है. इधर वेस्ट में अरेबियन सी और लक्षद्वीप इंडियन कॉन्टिनेंट के इंडिया के महाद्वीप हैं, आइलैंड्स हैं. एंड साइज द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया. इंडिया जो है वो इंडिया की जो लैंड एरिया है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर है, जो कि वर्ल्ड के 2.4% जोग्राफिकल एरिया में आता है. ये फिगर में आप देख भी सकते हैं. इट इज़ क्लियर दैट इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है और इसकी बाउंड्री लगभग 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ की है. और कोस्ट लाइन जो है अंडमान निकोबार को मिलाकर 7,516.6 किलोमीटर है. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पर जो माउंटेन्स है और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट है. और इसके अलावा इंडिया द अरेबियन सी ऑफ वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. बे ऑफ बंगाल ईस्ट में और अरेबियन सी पड़ता है. लुक द फिगर फॉर 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of mankind is about 30 degree. Despite of this fact, east-west extent appear the smaller than the north-south extent. इंडिया का जो साउथ और नॉर्थ साउथ का एक्सटेंट है वो ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन ऑफ ईस्ट और वेस्ट के. इससे ज़्यादा लगता है, जबकि नॉर्थ और साउथ ज़्यादा लगता है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग टू 2 hours. A lag of 2 hours has time along the standard meridian of India 82 degree 30 east passing through Mirzapur, Uttar Pradesh is taken to standard time. For whole country, the latitudinal extent influences the duration of the day and night as one moves from south to north. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है, जबकि इंडियन मेरिडियन जो कि 82 डिग्री 30 पर ईस्ट में पास होता है वो मिर्ज़ापुर इंडिया में मिर्ज़ापुर से होकर जाता है. जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ से उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर एक जगह पड़ती है, वहाँ से होकर जाता है. द होल ऑफ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. और इस लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का प्रभाव जो है वो डे नाइट पर पड़ता है, क्योंकि अर्थ दक्षिण एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अर्थ दक्षिण से उत्तर की तरफ. India and the world. The landmass has central location between East and West Asia. ईस्ट और वेस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन में इंडिया आता है.
इंडिया इज साउथ वार्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन महाद्वीप का ये जो इसका दक्षिणी विस्तार माना जाता है। और ट्रेंस ओशियन रूट्स विच कनेक्ट कंट्री टू यूरोप वेस्ट एंड कंट्रीज टू ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। जब इंडियन ओशियन के जो रूट हैं उसके थ्रू जुड़ा होने के कारण इंडिया की एक मेन पोजीशन है साउथ ईस्ट एशियाटिक कंट्रियों से जुड़े रहने की। उसके अलावा आसपास के जो देश हैं उनसे जुड़े रहने में इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। नोट द डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping Indian establish to close contact with West Asia। और इंडियन ओशियन जो है वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो हैं वो आसपास के देशों से संबंध बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। उस इंडियन ओशियन, नो अदर कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ इंडीड। किसी भी देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया की, और शायद इसी के लिए कारण, इसकी पोजीशन होने के कारण इसके जी नीचे जो ओशियन है उसको हिंद महासागर का नाम दिया गया है। India's contact with the world have continued through the ages, but relationship through land routes are much older than its maritime contacts. Maritime contacts, the various passes across the mountains in north have provided passes to ancient travelers, while the ocean restricted such as interaction for a long time। इंडिया की जो है वो बहुत पुराने टाइम से दूसरे देशों से रिलेशन रही है, लेकिन जो रूट थे वो पासेस के थ्रू थे। यहाँ जो पासेस बने हुए हैं आप देख रहे हैं, इनमें जो पाकिस्तान से एक खैबर पास का दर्रा पड़, अफ़गानिस्तान के पास एक दर्रा पड़ता है, छोटे छोटे रास्ते जो थे वो इधर से थे, ना कि सी रूट से थे। सो ओल्डर देन, बाद में सी रूट की जब पता चला तो उसके बाद में सी रूट से कांटेक्ट होने लगे, लेकिन उससे पहले पासेस के थ्रू लोग इधर उधर दर्रों के थ्रू जाया करते थे। द वेरियस पासेस माउंटेन्स एस नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू इंडियन ट्रैवलर। नॉर्थ में जो दर्रे पड़ते थे उनसे तो व्यापारी आते रहते थे। वाई रोल ओशियन डिस्ट्रिक्टर सच एज इंट्रैक्शन ए लॉन्ग टाइम, और बाद में ओशियन के थ्रू ये संबंध बना। ये यू कैन सी द मैप ऑफ इंडियन ओशियन एंड इंटरनेशनल हाईवे ट्रेड एंड कॉमर्स। इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कौन कौन से रूट्स, एयर रूट्स और सी रूट्स इसमें बने हुए हैं। These routes have contributed an exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad and Ramayana and stories of Panchatantra, Indian numerals and decimal system thus could reach many parts of the world। ये बहुत से टाइम से इंडिया से बहुत सी कमोडिटीज़ जाती रही हैं। उपनिषद काल और रामायण और पंचतंत्र के टाइम से भी यहाँ से ये बताया गया है। इंडिया ने डेसिमल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट था, और इसके अलावा इंडिया से स्पाइसेस, मसलिन, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डिफरेंट कंट्री को जाया करती थी। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ग्रीक स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और जो ग्रीक स्थापत्य कला, स्कल्पचर का और अदर स्टाइल के डोम इंडिया के, वेस्ट एशिया के डिज़ाइने जो है इंडिया के डिफरेंट पार्ट में देखी भी जा सकती हैं कि वहाँ से कैसे लोगों का कल्चर भी आया था। इंडियन नेबर्स, इसके अलावा इंडियन नेबर्स, इंडिया के बहुत से स्ट्रेटेजिक पोजीशन होने के कारण इंडिया में 29 इंडिया में जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसके बेस पर बहुत सी बाउंड्रीज जो हैं अदर कंट्रीज़ को शेयर करती हैं। बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इन चाइना, नेपाल एंड भूटान एंड नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश एंड ईस्ट। कसी पाकिस्तान से, चाइना से, अफगानिस्तान से, म्यांमार से, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनसे कहीं ना कहीं कोई ना इंडिया की कोई ना कोई लाइन टच करती है। श्रीलंका एंड मालदीव्स इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल। और श्रीलंका मालदीव एक छोटी सी नैरो चैनल के थ्रू अलग जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं श्रीलंका के मैप में एक छोटा सा एक रास्ता है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड इन साउथ। मालदीव जो है वो साउथ में स्थित है और लक्षद्वीप इधर आपके इधर है।
और इंडिया हैज़ द स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद नेबर। इंडिया का एक हिस्टोरिकल महत्व ही है कि वो जो कहीं ना कहीं किसी देश से जुड़ा तो उसमें कोई ना कोई हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। फिजिकल मैप ऑफ एशिया यू एटलस यू नोट हाउ इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एशिया। अब मैप में देख सकते हैं कि इंडिया किस तरह से एशिया से जुड़ा है और उसकी क्या क्या पोजीशन है एशिया में और वर्ल्ड में। सी रूट भी आप देख सकते हैं कि इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, इंडिया की लैंड फॉर्म कितनी है और इंडिया किन किन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 20 से 2 डिवाइड करती है। यहाँ आपका पड़ता है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि आपके मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो यू कैन सी all these thing in this map and you can see all the routes in this map. So read this chapter carefully and after this you will complete the question answer. I will give in PDF form. Thank you. Have a nice day.